गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको मूल अधिकार के बारे में बताएंगे। मूल अधिकार के बारे में उपबंध भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक प्रावधान किया गया है। अब आपको ये जानना है कि मूल अधिकार, सबसे पहले मूल अधिकारों संबंधी पहला दस्तावेज 1215 ईस्वी में बिल ऑफ मैग्ना कार्टा जो मूल अधिकारों का पहला दस्तावेज है, जिसके द्वारा जनता को अधिकार प्रदान किए गए थे। उसके बाद 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट के माध्यम से जनता को अधिकार प्रदान किए गए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई थी, वह जनता ने अपने अधिकारों के लिए की थी। अब आपको पढ़ना है कि मूल अधिकार है क्या, मूल अधिकार किसे कहते हैं। भारत में सबसे पहले कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आपको ये जानना मूल अधिकार है क्या। मूल अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, बौद्धिक आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके अभाव में व्यक्ति का विकास रुक जाएगा। यह प्रकृति द्वारा अप्रतिदेय अधिकार है। अब जब यह मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, किंतु अमेरिका से भी अधिक विस्तृत है। जब यह मूल अधिकार लागू हुआ था तो इसकी संख्या 7 थी। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6। अब आपको ये जानना आवश्यक है कि एक मूल अधिकार गया कहाँ, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, कहाँ गया। संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह संविधान के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में चला गया था। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने मूल अधिकार थे। 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन गया? संपत्ति का अधिकार गया। कहाँ गया? अनुच्छेद 300A में गया। कब गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान। अब आपको पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आपका आंसर होगा कानूनी अधिकार के रूप में। अब दूसरी चीज, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य किसे कहते हैं? राज्य की परिभाषा 2 जगह दी गई है, एक अनुच्छेद 12 में, एक अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा दी गई है वो केवल भाग 3 और भाग 4 के लिए लागू है, और 152 की परिभाषा समस्त राज्यों पर लागू है। अब आपको ये जानना आवश्यक है कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य है क्या। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, या विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, चौथा अन्य प्राधिकारी। ये राज्य के अंतर्गत आते हैं।
क्योंकि मूल अधिकारों का उल्लंघन कौन करेगा? राज्य करेगा। इसलिए राज्य आपको जानना आवश्यक है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार या संसद, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी आते हैं। अब अनुच्छेद 13 के अंतर्गत फर्स्ट के अंतर्गत ये बताया गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व जो भी भारत में कानून लागू थे, जो भी विधियां भारत में लागू थी, वह उस मात्रा तक शून्य होगी जितना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। इस संबंध में दो सिद्धांत दिया है, पृथक्करणीय सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत दिए गए हैं। यदि ऐसा अलग किया जा सकता है असंगत भाग को, तो अलग कर दिया जाएगा और वो विधियां क्या हो जाती है? निष्प्रभावी हो जाती है। 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। यदि छीनेगा और कम करेगा तो उतनी मात्रा तक वह शुरू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता, उन्नीस से लेकर के 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध, तेईस और 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और 30। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक है। अब इतने आपके मूल अधिकार हैं। अब आगे एक एक अधिकार आपको जानना है। समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध क्या है, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या प्रावधान किया गया है, और संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में क्या है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या बताया गया है? 14 में क्या बताया गया है? राज्य किसी भी व्यक्ति के लिए विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, से भेदभाव नहीं करेगा।
राज्य भारतीय भूभाग के अंदर विधि के समझ क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। विधि के समझ क्षमता शब्द ब्रिटेन से लिया गया है, विधि के समान संरक्षण शब्द अमेरिका से लिया गया है। इसमें कॉमन चीजें बताई गई हैं। अब अनुच्छेद 15 ये बताती है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 चीजें प्रयोग की गई है। धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहां नहीं किया जाएगा, इसका प्रावधान 15(2) में बताया गया। बस अड्डों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, स्नान घाटों पर, जहां भी आम लोग आते जाते हैं, वहां उस स्थान पर धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। 15(4) जिसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा चंपकाम बनाम द्विराजन के केस के बाद इसको जोड़ा गया। इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए SC/ST को विशेष प्रावधान कर दिया गया। SC/ST का आरक्षण समझिए आपको इसी अनुच्छेद में है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए को, SC/ST को विशेष प्रावधान कर दिया गया, आरक्षण को दिया गया। अब आपका 15(5) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का आरक्षण। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण है, एडमिशन में आरक्षण की व्यवस्था की है। उसके बाद 15(6) सबड़ गरीब, ऐसे गरीब जो सबड़ हैं, जनरल हैं, सामान्य वर्ग हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था दे दी गई। सबड़ जो गरीब है। अब धारा 16 कहती है, अनुच्छेद 16 कहता है कि नियोजन और नियुक्ति में अवसर की समानता होती है। नियोजन और नियुक्ति में सभी नागरिकों के साथ अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। फिर 16(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया। महिलाओं के लिए विशेष उपबंध। 16(4) में ओबीसी
को आरक्षण दे दिया गया। इस आधार पर दिया गया कि इनका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ओबीसी का आपको याद करने के लिए 15/4 में एससी एसटी और 16/4 में ओबीसी। अब इसके बाद 16/4 का प्रोन्नति में आरक्षण है। प्रोन्नति में आरक्षण ये केवल एससी एसटी को है। प्रमोशन में आरक्षण दे दिया जाएगा ओबीसी एससी एसटी को। 16/4 का ये बैकलॉग व्यक्तियों के बारे में है। बैकलॉग व्यक्तियों के बारे में बताया गया 16/4 का। अब देखते हैं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत कर दिया गया। छुआछूत का अंत कर दिया गया। जो भी ऐसा व्यवहार करेगा उसे विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। भारत की संसद ने समय समय पर अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम अधिनियम 1955 में। उसके बाद देखा गया कि अत्याचार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बीच बढ़ता जा रहा था। तो एससी एसटी एक्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम एससी एसटी एक्ट 1989 में ये आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। एससी एसटी एक्ट कब पारित हुआ था? 1989। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अब आपको अगली धारा अगला अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य सेना और विद्या को छोड़ करके सेना विद्या को छोड़ करके अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नहीं करेगा। इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो राज्य सेना और विद्या उपाधि के सिवाय अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इतना आपको समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है 14 से लेकर के 18 तक। अब आपको चलते हैं दूसरे अधिकार के बारे में बताते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। उन्नीस से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया। 19 में बताया गया व्यक्तियों को, भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली स्वतंत्रता आपकी है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अपने विचारों को आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता है। अपने विचारों को आदान प्रदान की स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल है। जो आपको आरटीआई सूचना अधिकार का जन्म हुआ, इसी के अंतर्गत सूचना अधिकार का भी जन्म हुआ। दूसरा
शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांति से और बिना आयुध के आपको सम्मेलन करने का अधिकार है। तीसरा, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी पार्टी संगठन बना सकते हैं, किंतु उसकी गतिविधियां भारत सरकार के विरुद्ध ना हो। चौथा, कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं। पांचवा, कहीं भी निवास करने बस जाने की स्वतंत्रता। कहीं भी भारत में कहीं भी आप निवास कर सकते हो भारत में कहीं भी, और कहीं भी बस सकते हो। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर इसका हुआ था, वहां आप निवास कर सकते हो किंतु बस नहीं सकते, लेकिन अब 370 आर्टिकल हटा दिया गया है, आप वहां बस सकते हो। अब अंतिम आपका है, भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। रोजगार, कहीं भी व्यवसाय, कहीं भी भारत में कहीं भी वृत्ति उपजीविका व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है। कहीं भी भारत में कहीं भी व्यापार कारोबार कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रताएं ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब इस स्वतंत्रता के अंतर्गत इस स्वतंत्रता पर 19 की स्वतंत्रता पर 19(2) के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य की अखंडता, शिष्टाचार, सदाचार, लोक व्यवस्था, मानहानि, न्यायालय के अवमान के आधार पर इस पर प्रतिबंध 19(2) के आधार पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 यह धारा ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो कि दोषसिद्ध है। ऐसा व्यक्ति है जो दोष सिद्ध है, न्यायालय के द्वारा जिसको दोषी ठहराया जा चुका है। ध्यान रखना, याद करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को प्राप्त है मूल अधिकार जो न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। इनको क्या मूल अधिकार चाहिए, इनको क्या चाहिए, आप जो न्यायालय द्वारा दोषी के हैं उनको क्या चाहिए? तो इनको 3 प्रकार के आपको बताया गया है। पहला आपका है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इंग्लिश में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, जब उसने अपराध किया था, जो कानून भारत में लागू था वही उस पर लागू होगा। बाद में कोई बनाया गया कानून उस पर लागू नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने जब अपराध किया था तो उस अपराध के लिए सजा 10 साल थी। भारत सरकार ने क्या किया, उस अपराध में संशोधन करके बढ़ा दिया उसको 15 साल। तो वो 15 साल वाला उस पर लागू नहीं होगा। क्यों? कि ये उसको मूल अधिकार प्राप्त है। ये कहता है कि जब उसने अपराध किया था, जो कानून भारत में प्रचलित था वही कानून लागू होगा, बाद में बनाया गया कानून लागू नहीं होगा। दूसरा कहता है
दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण। डबल जियोपार्डी से कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, 2 बार नहीं। तीसरा, आत्म अभिशंसन। इसके अंतर्गत सेल्फ इनक्रिमिनेशन कहा जाता है। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अगर वो अपनी इच्छा से देना चाहे दे सकता है, किंतु उसको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ये 3 चीजें किसको प्राप्त है? अपराध के दोषी व्यक्तियों को प्राप्त है।